अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। इस्लामाबाद में मेरे साथ हैं साबिर शाकिर, लाहौर स्टूडियो से मुझे ज्वाइन किया है आरिफ हमीद भट्टी ने। और सबसे पहले आज की ताज़ा तरीन गर्मा गर्म हेडलाइंस। तहरीके इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू, यूथ कन्वेंशन पर पुलिस का लाठी चार्ज। इस्लामाबाद के होटल्स में धरने के शुरुका को ना ठहराया जाए, खाने का भी बंदोबस्त ना किया जाए। इंतजामिया ने होटल मालिकान को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद को खुला रखा जाए, आमदोरफ्त को यकीनी बनाया जाए। तहरीके इंसाफ के मुजाहिरे के लिए परेड ग्राउंड की जगह मुख्तस की जाए और नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। मुल्क में एहतजाजी माहौल गर्म, शेख रशीद कल रावलपिंडी में मैदान सजाएंगे। पीटीआई के अलावा जमात इस्लामी और दिफाए पाकिस्तान कौंसिल का भी सड़कों पर आने का प्लान। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने भी एहतजाज का ऐलान कर दिया। ताहिरुल कादरी का 2 नवंबर के धरने में शिरकत के लिए कल ऐलान मुतवक्के। भारत की सिफारती दहशतगर्दी। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन का एहलकार गिरफ्तार, 48 घंटों में भारत छोड़ने का हुक्म। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की हालत तशवीशनाक। अहलिया विशाल मलिक कहती हैं यासीन मलिक को गलत इंजेक्शन लगाया गया, जिससे उनके सारे बाजू में जहर फैल गया, उनकी जान को खतरा है। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने सुनी। तवक्को तो ये की जा रही थी कि आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सामने आया कि लोगों की आमदोरफ्त को यकीनी बनाया जाएगा और ये नज़र आ रहा था कि शायद क्रैकडाउन की नौबत ना आए, लेकिन अभी धरना तो बहुत दूर है। आज एक इस्लामाबाद में कन्वेंशन था, यूथ कन्वेंशन पीटीआई का, वहाँ पर पुलिस ने धावा बोला, लोगों को गिरफ्तार किया। ख़वातीन के साथ भी जिस अंदाज में उनको घसीटा गया, बालों से पकड़ा गया, बड़े अफसोसनाक वो मनाजिर थे। जो मीडिया भी इसकी जद में आया। हुकूमत ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ये इरादा कर चुकी है कि ताकत से इस मसले को दबाएगी, जो कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं, एक पॉलिटिकल इशू है। लेकिन हुकूमत सियासी तौर पर उसे हल करती हुई नज़र नहीं आ रही और क्रैकडाउन करने की बात है जो आज बिल्कुल सामने आ गया। अब ये है कि कल शेख रशीद को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, बताया जा रहा है उनको भी रैली नहीं करनी दी जाएगी। सवाल है बड़ा कि फिर ये किस किस्म की जमहूरियत है, क्योंकि आज जो कन्वेंशन में लोग थे तहरीक इंसाफ के यूथ, वो एक हॉल के अंदर कन्वेंशन था। दफ़ा 144 की जद में वो लोग नहीं आते थे, वो मुसल्ला नहीं थे, निहत्ते थे, किसी चीज़ को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन पर क्रैकडाउन किया, उनको पकड़ा। साबिर शाकिर, आपने ये सब देखा। मुझे बताया था प्रोड्यूसर साहब ने कि शाह महमूद कुरैशी साहब हमें ज्वाइनेंगे, जैसे ही वो हमें ज्वाइन करते हैं तो उनके साथ भी हम बात करेंगे। लेकिन ये जो आज आपने सब कुछ देखा, देखें, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद तो मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से आज ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने तो ये कहा था कि हाई कोर्ट का, अदालत का हम हुक्म मानेंगे, लेकिन जो कुछ नज़र आ रहा है वो तो बिल्कुल वाज़ेह है। और मेरा ख्याल ये है कि इतलात भी यही हैं कि हुकूमत बहुत ज़्यादा घबरा गई है। मुस्लिम लीग नवाज़ ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म हाउस और जाती उम्रा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी का आलम है। और परेशानी ज़्यादातर यही है कि ये जो धरना है ये थोड़ा सा मुनज़्ज़म भी होता जा रहा है और जो इंटेलिजेंस इतलात हैं उसके मुताबिक गैदरिंग जो है वो ज़्यादा हो सकती है, और अगर ज़्यादा हो गई तो फिर उनको संभालना मुश्किल होगा। आज आपने देखा कि उन्होंने एफसी को भी इस्तेमाल किया और एफसी के जवान भी जो हैं वो ख़वातीन को उठा रहे थे और नौजवानों को उठा रहे थे पीटीआई के। तो ज़्यादा यही है कि बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं और सादा सी बात है। मैं भट्टी साहब की तरफ जाता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे पास जो इत्तलात हैं, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जो सियासी मामलात हैं उसमें अदलिया को ना ड्रैग करें, और आज जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा बैलेंस डिसीजन किया है, उनका जो डिसीजन है उसके मुताबिक तो शहर में आमदोरफ्त को यकीनी बनाया जाए, यानी जिसका एक मफहूम ये था कि अगर ये हुकूमत कंटेनर लगा कर रोकना चाहती है मुजाहिरीन को तो ये बात गलत है, लोग उनको आना चाहिए, पुरअमन एहतजाज उनका हक है। उन्होंने तो 2 नवंबर को आना था ना। तो गवर्नमेंट जो है वो अभी से कल परसों से इतलात आ रही थी कि कंटेनर्स को पकड़ रही है, गाड़ियों की पकड़ दकड़ शुरू कर दी है और ट्रकों को पकड़ रही है और उनमें रेत भर के तो खड़ा करना चाह रही है, शहर बंद करने।
तो मैं समझता हूँ कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज हैं, उन्होंने जो आज फ़ैसला किया वो तो ज़िंदगी को मामूल पे लाने के लिए था। अगर उनके फ़ैसले पे आज मन्नो अमल किया जाता तो मेरा ख़्याल है कि ये पकड़ धकड़ भी ना होती और ये जो ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी है की गई वो भी ना होती। और एक पुरअमन तरीके से 30 तारीख को इमरान खान को भी बुलाया हुआ है, इमरान खान साहब को तलब किया हुआ है हाई कोर्ट ने इन पर्सन, तो उसमें PTI वो खुद जाते या उनकी तरफ से कोई वकील जाता तो वो वहाँ पे जाके अपनी गुफ्तगू उन्होंने करनी थी। लेकिन उससे पहले ही माहौल को इतना ख़राब कर दिया गया है और अदालती अहकामात को हवा में उड़ा दिया है हुकूमत ने और ज़िला इंतज़ामिया ने। मेरा ख़्याल है कि इस मामले में हाई कोर्ट जो है वो इसको देखेगी। अच्छा भट्टी साहब, जो आज ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने ज़बान इस्तेमाल की, यानी एक सवाल के जवाब में कि आप इमरान खान को गिरफ़्तार क्यों नहीं करते, उन्होंने ये कहा कि जेल मैनुअल के मुताबिक अगर हम खान साहब को गिरफ़्तार कर लें तो उनको हम पाउडर फ्राहम नहीं कर सकते। यानी ये पहले भी था, लेकिन आज उन्होंने जो गुफ्तगू की है, जो ज़बान इस्तेमाल की है, इससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब भी इस्तेमाल करते रहे, तलाल चौधरी साहब को तो एक ख़ास मकाम हासिल है इस तरह की लैंग्वेज जो वो इस्तेमाल करते हैं। ये तो माहौल को इस तरह गर्म करने की बात है कि अगर ये इसी तरह चलता रहा तो ये 2 तारीख तक तो बहुत सूरत हाल गर्म हो जाएगी और किसी तरह के वाक़यात भी हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब, हुकूमत के चंद दिनों से जो तकरीरें लीडर साहबान कर रहे हैं उससे नज़र आ रहा है कि वो अपने हवास खो बैठे हैं, अपना बैलेंस नहीं रख पा रहे गुफ्तगू में। हमें तो कैमरा फौरी तौर पे नोटिस भेज देता है, जुर्माने एयरवाई को कर देता है, उसकी तो ख़ास एयरवाई से मोहब्बत है। लेकिन वो जो सियासतदान इस नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि जो उनकी फैमिली भी नहीं देख सकती, शायद उनके लिए कोई कानून है ही नहीं। दरअसल मैं आपको आज जो क्रैकडाउन एमरजेंसी में इनको करना पड़ा है और जो इन्होंने अदालती हकामात की खिलाफ वर्जी की है उसकी रीज़न बता देता हूँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब को 3 रोज़ कबल ये उन्हीं के अदारों ने इतला दी थी कि इमरान खान जितना कह रहे हैं उससे ज़्यादा लोग आ सकते हैं, और उसमें जो सबसे ज़्यादा पिन पॉइंट किया गया था कि ना सिर्फ तहरीक इंसाफ, इसमें सिविल सोसाइटी और मुस्लिम लीग के भी कुछ लोग जाना चाह रहे हैं। आपके लिए बड़ी हैरत वाली ये बात होगी, रहनमा नहीं। उसके बाद जो आज प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुआ तो उन्होंने कहा कि ये अगर इमरान खान साहब को इजाज़त दे दी गई, अगर ला कानूनियत ना की गई तो एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। देखिए, इमरान खान साहब का गलत अमल ये कह रहे थे कि वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद लॉक नहीं कर सकते, तो भाई चादर चार दीवारी में तो दफ़ा 144 बनती ही नहीं। ये गैर कानूनी काम किसके लिए किया आपने? क्या इस पर इन्हें कोई अदारा पूछेगा? दूसरी एक मैं गुजारिश करने लगा हूँ, जो खवातीन को मारा पीटा गया, मियाँ साहब शायद भूल गए हैं कि वो भी जब दरिया गैर में थे तो उनके लोग भी प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन उनकी खवातीन पर कभी एहतजाज नहीं किया जाता था। और एक बाकायदा साजिश के साथ जो साबर ने एक पॉइंट नोट किया है, FC के मुलाजमीन को ज्यादा फ्रंट पे आगे किया गया। हमेशा हिस्ट्री ये बनाती है जब भी कोई प्रोटेस्ट हो पुलिस फ्रंट पे होती है, FC सेकंड पे होती है या रेंजर बाद में आती है, लेकिन FC को रुसवा करने के लिए, बदनाम करने के लिए उनको फ्रंट लाइन पे रखा गया ताकि ये दूसरी तरफ बदनामी जाए। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को चाहिए कि इस किस्म के होचे हथकंडे जो मार्शल लॉ दौर में हुआ करते हैं, ठीक है, उसको वो तो ठीक है, होचे हथकंडे, अच्छा ठीक है, नहीं ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। साबर, ये जो इस्लामाबाद में जो अहकामात जारी किए हैं SHO साहब ने, उनकी कॉपीज भी हैं, अगर वो हमारे प्रोड्यूसर साहब दिखा सकें कि जो होटल्स हैं वहाँ पर, यहाँ पर जो गेस्ट हाउस हैं, कि वो किसी भी तहरीक इंसाफ या PTI के बंदे को ठहराए ना, किसी हॉल के अंदर उनका कोई फंक्शन ना हो, उनको खाना तक ना दिया जाए। तो वो इतने लोग जो आएंगे, अगर उन्होंने आप उन्हें ठहरने की जगह नहीं देंगे, आप उन्हें खाना नहीं देंगे, तो आप खुद चाह रहे हैं कि बलवा हो। और ये कौन से कवानीन हैं जिसके तहत SHO साहब ये लिख रहे हैं होटल मालकान को, गेस्ट हाउस के मालकान को? ये तो बिल्कुल लाकानूनियत, और जो जैसे आपने पहले कहा जो अदालती अहकामात हैं उनकी इससे ज़्यादा तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई तौहीन इससे ज़्यादा की जा सकती हो। देखिए, अदालती अहकामात तो बिल्कुल, ये मैं वही पढ़ रहा था, अदालती अहकामात आज का जो ऑर्डर है हाई कोर्ट का, जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने दिया, उसमें तो उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि आइन के तहत जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ बिजनेस है, वो सारे के सारे स्टेट को चाहिए कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे और उनको हर सूरत में पूरा करे।
दूसरा, उन्होंने इस ऑर्डर में ये कहा है कि अब तक जितनी भी स्पीचेस हुई हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं उनका ट्रांसक्रिप्ट दें, खासतौर पे इमरान नहीं, वो तो खान खैर कुछ दिखाया भी है वहाँ पर, ठीक है, वो भी दिखाया है। और जो सबसे है, एक और उन्होंने कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है कि इसका क्या मतलब है, जो बार बार इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इस्लामाबाद सिटी शैल बी ब्लॉक्ड एंड दैट गवर्नमेंट वुड नॉट बी अलाउड टू रिमेन फंक्शनल, एक इसकी उन्होंने वजाहत मांगी है। तो जाहिर है पीटीआई के जाएंगे, इमरान खान साहब जाएंगे, उनके एडवोकेट उनकी तरफ से जाएं, तो वो जाके बताएंगे इसका क्या मतलब है। लेकिन आज एक तरफ वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि हम कोर्ट ऑर्डर को मानेंगे, लेकिन आज जो एफसी एहलकारों की तरफ से किया गया वो बिल्कुल सामने ये देखे, खातून जो इस वक्त नज़र आ रही है इनका गिरेबान पकड़ा गया। तो ये बार बार खातून ये कह रही थी कि ये कौन सा तरीका है कि गिरेबान पकड़ने का, आपने बात करनी है ज़ुबान से करें, आपने जो अपना एक्ट करना है वो करें, लेकिन इसके बावजूद ख़वातीन की जो बेहरमती की गई। और अगर ये टेंशन इसको बढ़ाते हैं, ख़ास तौर पे आज मेरा ख़्याल है कि 3-4 जगह पे इस वक्त गिरफ़्तारियाँ जारी हैं, कोराल चौक पे भी जारी हैं, गोलड़ा मोड़ पे जारी हैं गिरफ़्तारियाँ, और पिंडी में भी इस वक्त गिरफ़्तारियाँ शुरू हो चुकी हैं। तो इसका आसान सा हल है, इनकी डिमांड क्या है, ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं? असल ठीक है, वो टॉपिक है जी, वो है कि पनामा पेपर सामने आए हैं, ठीक है, नहीं वो तो ठीक है, एहतजाज वो तो नहीं मानना ना उन्होंने, वो तो वज़ीर आज़म को कुछ नहीं करने। अच्छा भट्टी साहब, ये ऑयल टैंकर एसोसिएशन ने भी आज ये कहा है कि वो इसमें शामिल हो जाएंगे। जमात इस्लामी ने लाहौर ऐलान किया हुआ है, दिफाई कौंसिल पाकिस्तान के भी इत्तलात हैं आने की, वो भी शायद किसी तरह का एहतजाज करेंगे, कुछ जो फार्मर्स हैं वो भी आ रहे हैं। तो अदालत ने तो ये कहा है स्पेसिफिकली कि जो शट डाउन के बारे में इमरान खान साहब से पूछा है, लेकिन ये इतने लोग इसमें आ रहे हैं, कौन शट डाउन करता है, कौन शट डाउन नहीं करता, सड़कों पे कौन आता है, उसका तो कुछ पता नहीं है। और तारुल कादरी साहब भी कल ऐलान करने वाले हैं, जो हमारी इत्तला है, हम कोशिश भी कर रहे हैं कि अगर वो हमारे साथ लाइन पर आ जाएं तो उनसे हम पूछ लें, वो भी इसकी मजम्मत कर रहे हैं, क्योंकि आज जो गवर्नमेंट ने जो कुछ किया है उसके रिएक्शन में मुझे ऐसे लग रहा है कि और बहुत सारे तबकात इस एहतजाज में शामिल हो जाएंगे। आपके पास क्या इत्तलात हैं? देखिए, मैंने जैसे ही कहा ना, हुकूमत ने जिस तरीके से आज खुदकश हमला किया है जमहूरियत पर खुद, उसके बाद बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है, तो लोग बजाय छुपने के कह रहे हैं जी हम आज ही इस्लामाबाद जा रहे हैं। मेरा ख्याल है हुकूमत जितना दबाती रहेगी, इसको गला दबाते रहेगी, लोग उतना ही ज़्यादा आएंगे। हमारी इतला ये भी है कि हाफिज सईद साहब के लोगों पर भी क्रैकडाउन करने की प्लानिंग की जा रही है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हाउस से फाइनल अप्रूवल आने के बाद। लेकिन तो मेरी समझ से बाहर है, क्या जमात इस्लामी को भी परसों गिरफ्तार करेंगे? क्या इससे पहले जो में कितने लोगों को गिरफ्तार करेंगे? मुझे तो लगता है अगर इन्होंने गिरफ्तारी और धौंस धांधली का ये तरीका तशद्दुद का अपनाया तो मुस्लिम लीग नून के वर्करों के बच्चे भी खुद एहतजाज में शामिल ना हो जाए। क्योंकि देखें, जो अभी साहब ने का बहुत अहम बात है कि ये एहतजाज हो क्यों रहा है कि मुल्क का खरबों रुपया लूटा हुआ जो बाहर गया उसका हिसाब दे दे, तो इसको तो कोई गलत नहीं कहेगा इस एहतजाज को। मुस्लिम लीग नून के सारी क़यादत तो खुदा ना खास्ता करप्ट नहीं है, अगर उनके बच्चे भी आ गए, उनकी भी औरतें आ गई, मुझे तो लगता है मियाँ साहब उन पर भी लाठीचार्ज करवा देंगे। ठीक है, इस तरह लोगों के समुंदर को रोकेंगे, ये मेरा ख्याल है हुकूमत गलतियां कर रही है और ज़ियाउल हक की याद और उसकी सोच इनके दिल से अभी तक गई नहीं है। बिलावल भुट्टो ने भी जो इसमें उस पर उन्होंने भी इस पर तनकीद की और ये कहा कि ये हुकूमत ने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ा मारना शुरू कर दिया है। और अगर भट्टी साहब और समी साहब, अच्छा मेरी एक इत्तला है, मैं बता रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि जी हम एक इनकी प्लानिंग ये भी है कि हम फौज को बुलाएंगे, जैसे पिछली दफ़ा किया था, मुख्तलिफ जो बिल्डिंग्स हैं मुख्तलिफ जगहों की हिफाजत उन्हें दे देंगे और फिर बेसिकली फ़ौज आम लोगों के आमने सामने आ जाएगी। मेरी ये इत्तला है कि जिस तरह अदालतों ने ये फैसला किया, बार बार कहा चीफ जस्टिस साहब ने भी कि आप ड्रैग इन ना करें हमें पॉलिटिकल मामलात में, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत भी इन लाइन्स पर सोच रही है। और मेरी जो इत्तला है कि ये जो पॉलिटिकल इशू है इसमें फ़ौज बिल्कुल किसी तरह की भी मुदाखलत नहीं करेगी और बिल्कुल वाज़े तौर पर एक बात करने की इजाज़त है, अगर साबर साहब इजाज़त दे दे। जी जी। अच्छा, मेरी इतला है कि पंजाब में जो रेंजर्स को नामुनासिब समझते थे, उसका आना नामुनासिब समझते थे और पूरी पाकिस्तान मुतालबा कर रहा था, रेंजर से भी कहा गया और उन्होंने भी माजरत कर ली है कि रेंजर पुलिस का काम नहीं करेगी, वो अपने निहिते शहरियों पे नहीं कुछ करेगी। यहाँ इस्लामाबाद में भी यही बताया जा रहा है कि फौज ने ये फैसला कर लिया अस्करी क़यादत ने कि ये जो सिविल इंतजामिया का काम है उसमें वो नहीं आएंगे।
गवर्नमेंट की क्या पंजाब स्ट्रेटजी है? हुकूमत की तरफ से रेंजर की सीनियर क़यादत से मुलाकात की गई, जिस पर उन्होंने कहा कि वो कोई गैर आईनी काम नहीं सर करेंगे। वो उनकी मैं बताता हूँ ना, जिम्मेदारियां उसको गवर्नमेंट आईन की और कानून के स्ट्रेटजी क्या मुताबिक है। इस पूरा वक्त मुस्लिम करेंगे। लीग नवाज क्या चाहती है? वो चाहती है कि पुलिस का और मुजाहिरीन का आमना सामना कम से कम हो, और ये सारा जो है पकड़ धकड़, गिरफ्तारियाँ, लाठीचार्ज, मार कुटाई, ये सारे का सारा करवाया जाए रेंजर से, एफसी से, और उसके बाद आर्मी जो 3rd टियर में होगी वो आर्मी होगी। आर्मी खुद ही आमना सामना करे। लेकिन एक बात बता दूं कि जैसे भट्टी साहब ने कहा है कि ये एक बिल्कुल लिखी पड़ी बात है कि ये डिसीजन हो चुका है कि आर्मी, फ़ौज और नीम फ़ौजी दस्ते ये किसी ऐसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेंगे जिसका मकसद हो कि आवाम और वो आमने सामने आएँ और पकड़ धकड़ या मार धाड़ या लाठीचार्ज, ऐसा कोई काम वो नहीं करेंगे। उनका काम है सिर्फ़ टेररिस्टों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना और दूसरे उमूर को जो उनके डोमेन में आते हैं वो करना। बिल्कुल। सियासी इस्तेमाल उनका नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। भट्टी साहब, कल भी आप बात कर रहे थे, आज इस्लामाबाद में मेरी कुछ पुलिस अफसरान से गुफ्तगू हुई, उनका ये कहना था कि यहाँ पर ये अखज़ कर लिया गया है कि जो 20, 22, 25 हज़ार पुलिस वाले आएंगे वो सारे के सारे आकर तो हर किस्म के अहकामात की पाबंदी करेंगे। उन्होंने कहा माजी में भी आफ्ताब चीमा, नेकूकारा, वो इस तरह के अहकामात उन्होंने मानने से इनकार किया, और इसका बड़ा कवी इम्कान है कि वो जो हज़ारों एहलकार आएंगे वो शायद अगर अवाम का एक जमे गफीर हुआ तो वो उनको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। उनके खिलाफ ताकत का अगर इस्तेमाल करने का फैसला भी किया उनके आला अफसरान ने तो वो उनका साथ नहीं देंगे। आपके पास क्या इतलात है? एक बड़ी खौफनाक बात है जब एक पंजाब की अहम तरीन शख्सियत ने कहा कि लोगों को रोकने के लिए फायरिंग करें, लाठीचार्ज करें। उन्होंने कहा हम तो ये सोच रहे हैं, पुलिस ने ये कहा हम तो ये सोच रहे हैं कि हम अपनी पुलिस को असला भी ना दें क्योंकि हम अपने लोगों पर गोलियां नहीं चलाएंगे। जिसके बाद सीएम हाउस में सन्नाटा सा छा गया। मैं आपको बड़ी इनसाइड खबर दे रहा हूं, उन्होंने कहा जी हम तो ये सोच रहे हैं जलसे जुलूस के रास्ते में अगर पुलिस खड़ी होगी तो उन्हें असला ना दे, लेकिन उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप वो आंसू गैस भी रखें, गन्ने भी रखें। अब देखना यह है कि क्या ये दोबारा पुलिस को कातिल बना रहे हैं कि मुहाफिज ही रहने देते हैं। मेरी पूरी जिंदगी में समी साहब मार्शल दौर में भी कभी होटलों को ये इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई थी कि सियासी लोगों के क्या चेहरे पे लिखा होता है ये मुस्लिम लीग नून का वर्कर है, पीटीआई का वर्कर है। होटलों का ये हदायतनामा पाकिस्तान की हिस्ट्री में नवाज शरीफ साहब का ही कारनामा है। ये जियाउल हक साहब को भी पीछे छोड़ गया है। मेरा ख्याल है जियाउल हक साहब की कब्र में से जवाब आता होगा, यार मैंने तो बहुत तशद्दुद किया था, नवाज शरीफ मेरे शागिर्द हो गए, मुझसे बाजी ले गए हो। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से जब आएंगे तो आपको बताएंगे किस तरह वजारत इत्तलात और नशरियात को हुकूमत ये मफलूज कर रही है और अपनी मनमानियां कर रही है, अपनी मर्जी की तैनातियां करके। रेडियो पाकिस्तान और न्यूयॉर्क के अंदर जो अहम पाकिस्तान का मिशन है वहां पर किस तरह सिस्टम को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा सिरिल अलमेडा जो मरकजी किरदार था डान की उस मुतनाज़े खबर के, वो जर्नलिस्ट, उनको भी बाहर जाने की इजाज़त दे दी गई है। इसके अलावा एक जो हाई कोर्ट में बड़ी अहम पटिशन है जो तवक्को की जा रही है कि अगले हफ्ते उसको सुना जाएगा, उसका भी हवाल आपको देंगे। हमारे साथ रहिए, लेकिन ये सब एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। रिपोर्टर्स प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल। ताज़ा तरीन आपने सुन भी ली, इमरान खान ने कहा कि कल वो एहतजाज करेंगे पूरे पाकिस्तान में। उनकी जमात जो आज ख़वातीन के साथ ज़्यादती हुई, जिस तरीके से ख़वातीन के साथ तशद्दुद हुआ, बालों से पकड़ के उनको खींचा गया, पुरअमन निहत्ते शहरियों को गिरफ्तार किया गया, जो कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की बिल्कुल खुला खिलाफ वर्जी थी। हाई कोर्ट के जो अहकामात थे उनको हवा में उड़ा दिया गया, उनकी जिस अंदाज में तौहीन की गई, इस पर एहतजाज करेगी कल तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान में। और मुझे इस वक्त टेलीफोन लाइन पर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। इस सारी सूरत हाल पर उनका तज्जिया लेते हैं, उनका तबसरा सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, मैं आपको थोड़ी देर पहले सुन भी रहा था, आपने भी वो सारे वाक़यात देखे जिस अंदाज में ये ख़वातीन के साथ ज़्यादती हुई, तो वो जो बर्बरियत हमने मॉडल टाउन में देखी उसकी थोड़ी सी झलक हमें नज़र आई। आज फिर इमरान खान साहब ने ऐलान किया कल वो एहतजाज भी करेंगे। आप इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, लेकिन पाकिस्तान के मामलात पर आपकी बड़ी गहरी नज़र है। एक तो इस पर कुछ तबसरा फरमाइए और कुछ ये बयान फरमाइए कि ये जो आज इनजस्टिस हुआ है, कल तहरीक इंसाफ जो एहतजाज कर रही है, क्या आप अपने कारकुनों को कहेंगे कि वो भी इस एहतजाज में उनके साथ शरीक हों? देखिए जी,
ये जो कुछ हुआ है ये गैर सियासी रवैया है, गैर इंसानी रवैया है और गैर जमहूरी रवैया है। ये हुकूमत की बुखलाहट का वाज़ेह सबूत है। इन्होंने जमहूरियत के नाम पे इस मुल्क में बदतरीन बादशाहत कायम कर रखी है। समी इब्राहिम साहब, ये लोग आइन में यकीन ही नहीं रखते, न जमहूरियत में यकीन रखते हैं, न इंसानी हुकूक में यकीन रखते हैं, न सियासी आज़ादियों में यकीन रखते हैं। जैसे आपने कहा कि 2014 में जो कुछ इन्होंने मॉडल टाउन में किया वो पाकिस्तान की 70 साला तारीख का बदतरीन वाकया था। अब ये इस तरह अगर इस वाकया को दोहराना चाहते हैं तो इन्हें मालूम हो जाना चाहिए कि मॉडल टाउन 2014 मरते दम तक इनके गले से फंदा निकल नहीं सकता। हम जब तक जिंदा हैं मरते दम तक इसे माफ करेंगे और किसास से कम किसी चीज पर समझौता नहीं होगा। हमारा नुक्ता नजर ये है कि हम मॉडल टाउन के इस जुल्म के ऊपर किसास से कम समझौता करना बेईमानी, बददियानती, बेखैरती और बेहमियती समझते हैं। मुमकिन ही नहीं है कि इनके गले का फंदा है तो क्या एक फंदा अपने लिए एक और तैयार करते हैं। उस रवैये का आज जो कुछ किया, ये समी इब्राहिम साहब, एक हॉल के अंदर कन्वेंशन हो रहा था पीटीआई के कारकुनान का और यूथ का, वहां तो आपकी दफा 144 भी नहीं लगती। बिल्कुल। उनके ऊपर लाठीचार्ज का क्या जवाब है? फिर खवातीन को पकड़ के आप डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल करना चाहूंगा। से पहुंचा हूं, मैंने ऑन किया, टीवी पे मंजर देख रहा हूं, थोड़ी देर पहले मैं पहुंचा हूं, मैं मनाजिर देख रहा हूं। ये इंसानियत की तस्रील कर रहे हैं आप। इदारे पाकिस्तान के कहां गए हैं? उन्हें अगर नजर नहीं आता तो अपनी आंखों का इलाज करवाएं। उन्हें 2014 का मंजर भी नजर नहीं आया था, लगता है। ये नजर कहां से आएगा? अच्छा डॉक्टर साहब, आरिफ हमीद भट्टी बोल रहे हैं, एक सवाल करना चाहूंगा। जमहूरियत का कत्ल हो रहा है। जी भट्टी साहब बोले। अच्छा डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि आपने हमेशा कौम के बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझा। आपने जो कहा जब से पाकिस्तान बना है उससे ज्यादा जुल्म की दास्तां मॉडल टाउन से ज्यादा नहीं हुई। क्या अब डॉक्टर ताहिर कादरी, कौम की बच्चियों पे तशद्दुद किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, अब डॉक्टर ताहिर कादरी सब क्या रोल प्ले करेंगे अपनी आवाम के लिए, अपने बच्चों के लिए? हम इस जबर तशद्दुद को हरगिज बर्दाश्त न करते हैं, न करेंगे। हम इस रवैये पर इंतहाई शदीद तरीके से मजम्मत करते हैं और हम इन मजलूम कारकुनों के साथ होंगे जिनके साथ गैर इंसानी रवैया अख्तियार किया जाएगा। डॉक्टर साहब ये बताएं कि इसके साथ दरिंदगी की जाएगी। डॉक्टर साहब, साबिर शाकिर, अस्सलाम वालेकुम। साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। डॉक्टर साहब, साबिर शाकिर बोल रहा हूँ जी। ये बताइए डॉक्टर साहब कि आपको चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी कोशिश कर रहे हैं रब्ता करने की और कह रहे हैं कि आप इन नाजुक तरीन हालात में पाकिस्तान में आएँ। पीटीआई के इमरान खान भी कह चुके हैं और जो इस वक्त सिचुएशन है उस वक्त ये वक्त का तकाजा भी है कि एक कायद के तौर पे, एक पार्टी कायद के तौर पे आपको यहाँ होना चाहिए। तो क्या आप कोई ब्रेकिंग खबर हमें देना चाहेंगे इस प्रोग्राम के ज़रिए कि आप कब आ रहे हैं, कल, परसों, तरसों? साकिर शाकिर साहब, ये आज पीटीआई के वफद की एक मुलाकात पाकिस्तान अवामी तहरीक के सेक्रेटेरिएट में हो चुकी है, हमारी वहाँ की मरकजी क़यादत के साथ। वो इस सिलसिले में सीसीसी का इजलास कर रहे हैं और नई डेवलपमेंट्स को भी देख रहे हैं, जो अभी इस्लामाबाद में हुआ है, जो एहतजाज की सूरत हो रही है। और वो सीसीसी का इजलास कल मुझे इसकी आगाही देंगे और इतला करेंगे, मुझे डिस्कस करेंगे। जो भी डेवलपमेंट होगी इंशाअल्लाह सबसे पहले आपको इसकी इतला होगी। एक बात यह है कि हम इंशाअल्लाह इस पनामा लीग्स के जो करप्ट किरदार हैं इनके खात्मे के लिए, इनके नॉक डाउन करने के लिए हम मैदान में हैं, मैदान में रहेंगे। ये मुल्क बच नहीं सकता अगर ये बच जाएं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मैं गुजारिश करना चाहूंगा आपसे, सालमियत रहे। अभी जो क्वेटा का जो कुछ हुआ है, डॉक्टर साहब ये दोहराया जा रहा है वाकया। डॉक्टर साहब, ये दूसरा क्वेटा का दोहराया। गुजारिश है कि एक तो आपकी पार्टी कल फैसला करेगी। वक्त आता है इनको बचाने वाले हरकत में आ जाते हैं और ये बात इदारों को समझनी चाहिए कि वजह क्या है कि मुल्क के साथ तो
गैरों को दुश्मनी है और मुल्क के वजीर आजम के बचाने के लिए वो सब कुछ करने को तैयार हैं। इसे डिग करना होगा, डॉक्टर साहब आखिरी सवाल होगा। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल, एक तो आपकी पार्टी कल फैसला करेगी जैसे आपने फरमाया है, एक पाकिस्तान के रहनुमा, एक दर्द दिल रखने वाले ताहिरुल कादरी का क्या ख्याल है? उनको इस स्टेज पे, सड़कों पे आना चाहिए लोग बेगुनाह लोगों को बनने से बचाने के लिए या नहीं? ताहिरुल कादरी साहब की क्या सोच है? मेरी सोच तो मैं आपको मालूम है, मैं हर मजलूम के साथ हूँ, मेरा दिल मजलूम के साथ धड़कता है। मैं हर जालिम के खात्मे के लिए मैदान अमल में हूँ और इंशाअल्लाह मरते दम तक जुल्म के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। हम आवाज बुलंद करते रहेंगे। एहतजाज पीटीआई के कारकुन हो या अवामी तहरीक के कारकुन हो या पीपल्स पार्टी के कारकुन हो या जमात इस्लामी किसी के भी हो, एहतजाज, पुरअमन एहतजाज उनका जमहूरी हक है, आईनी हक है, सियासी हक है। इस बदतरीन आमिराना रवैये को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इंशाअल्लाह इस जुल्म के खिलाफ हम मजलूमों के साथ होंगे। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो हुकूमती साइड है, मुस्लिम लीग नवाज के लोग हैं, वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब धरने से पहले या इस दौरान जब तक ये सिचुएशन है वो नहीं आएंगे। तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो तकाजा है, एक कायद के तौर पे आपको जो रोल प्ले करना है, अगर आप ना आए या आप डिले करते हैं तो क्या उससे कारकुनों में मायूसी नहीं फैलेगी और हुकूमत को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा? देखिए साबिर शाकिर साहब, हुकूमत जिसे आप फरमा रहे हैं ना कि वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, उनके पास कोई इल्हाम नहीं आता या उनके पास कोई ऐसे आसमानी जराए नहीं हैं, वो बड़ा क्लियर ओपन, मेरी मसरूफियात का पाकिस्तान के हर शहरी को इल्म है, मीडिया के जरिए हर एक तक पहुंचा है कि इस वक्त मैं जॉर्डन से वापस पहुंचा हूं। आपको मालूम है परसों तरसों किंग ऑफ जॉर्डन शाह अब्दुल्ला के साथ मीटिंग थी, 3 दिन मेरी कॉन्फ्रेंसेस थी, सब कुछ मीटिंग आया, पता है सारे जहान को मीडिया के जरिए कि उसके बाद मैंने मोरक्को की मेरी कॉन्फ्रेंसेस हैं और मैं मगरिब, मराकश और रबात वगैरह जा रहा हूँ। ये इल्हाम नहीं है उनके पास के कॉन्फिडेंट हो, ये तो आप मीडिया ही उनको बता रहे हैं। मेरी एक तयशुदा 6, 7, 8 माह पहले की तयशुदा मसरूफियात हैं। पाकिस्तान में जब आया हुआ था 3 महीने, उससे भी पहले से मैं उन्हें कमिट करके गया हुआ था। और आपकी इतला के लिए कि उनकी कई सालों से रिक्वेस्ट आती थी, मैं नहीं जा सका, मैंने इस साल वादा किया था। तो अब लेकिन ये चूंकि उन्हें पता है, मीडिया के जरिए पता है, तो उनके कॉन्फिडेंट होने के पीछे कोई और चीज उन्हें, वो इसको प्रोपेगेंडा के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। भी नहीं होती, मैं ये बताना चाहता हूँ, हतमी की सूरत हाल कोई ऐसी नहीं होती। तरजीहात ठीक है, कमिटमेंट्स हैं, मजबूरियां हैं, मगर आदमी किसी भी वक्त तरजीहात को बदल भी लेता है। ऐसी बात नहीं है कि कोई चीज नामुमकिन हो जाती। कल जो एहतजाज इमरान खान साहब कर रहे हैं, ये बताइए कि आप उसमें अपने वर्कर्स को कहेंगे कि वो शरीक हों? बिल्कुल, हम भरपूर तरीके से उस एहतजाज की हिमायत करते हैं। वो जुल्म के खिलाफ एहतजाज है। जब उसूली तौर पे अवामी तहरीक ने उस इस्लामाबाद के लिए एहतजाज के साथ शमूलियत का और हिमायत का ऐलान कर दिया है, तो इस एहतजाज में क्यों नहीं साथ तामुन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिरुल कादरी। और नाज़रीन, यहाँ पर हम देख लेते हैं और थोड़ी देर के बाद फिर आपसे, वक्फे के बाद आपसे हम मिलेंगे और मौज़ूआत पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्टर्स में। भी आपने कमर ज़मान कायरा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी। वो भी हुकूमत से ये कह रहे हैं कि आज जो कुछ किया गया ये इंतहाई अफसोसनाक था, क्योंकि ये तो एक हॉल के अंदर यूथ कन्वेंशन था और अगर आप ताकत के ज़रिए पॉलिटिकल मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे तो एहतजाज ज़्यादा होगा, हुकूमत के लिए ज़्यादा मसाइल हो जाएंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही। साबिर, देखें, बात एक तरफ तो ये पुरअमन शहरियों को गिरफ़्तार किया जा रहा है ना। एक और ख़बर दे दूं कि हुक्मरान जमात के एक MNA हैं, उनको आज उम्र कैद की सज़ा हुई है दहशतगर्दी के मुकदमे में। तो इस बात का ख़दशा मौजूद है कि वह आज या कल मुल्क से फ़रार होने की कोशिश करेंगे या उनको बैरून मुल्क जाने दिया जाएगा। दहशतगर्दी का मुकदमा है। ठीक है। तो उनके वकील जो दूसरी पार्टी है वो भी इस कंसर्न शो कर रही है कि उनको ख़तरा है कि उनका जो मुलज़िम है वो बाहर भगा दिया जाएगा। तो जहाँ तक एक तरफ तो ये प्रायोरिटीज़ हैं, दूसरी तरफ है कि जो एक पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनकी गिरफ़्तारी के लिए कितने जतन किए जा रहे हैं, कोर्ट ऑर्डर्स को कैसे हवा में उड़ाया जा रहा है।
अगर यही चीज़ चलती रही तो मेरा ख्याल है कि ये धरना जो है वो, जैसे कमर ज़मान कायरा साहब कह रहे थे कि 2 नवंबर तो उन्होंने आज ही कर दिया है, और ये इस तरह चलता रहा तो कल पिंडी में भी हम ये बात वैसे पहले बता चुके थे कि 27-28 से गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाएंगी। अब इन्होंने अगले मरहले पे जो मेन लीडरशिप है उनको भी गिरफ्तार करना है, घरों में नज़रबंद करना है, लेकिन ये इंतज़ार कर रहे हैं कि ऐसे वक्त में किया जाए कि कोर्ट में ना जा सकें ये लोग और कोर्ट से कोई रिलीफ ना मिल सके। तो आज भी उन्होंने कोशिश की, वो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इमरान खान साहब हाई कोर्ट में केस है धरने का, वहाँ पे भी कोशिश की कि अरेस्ट वारंट आप इशू करें। हाई कोर्ट से कहा गया कि क्योंकि वो 2-3 केसों में इमरान खान, वो तो उन्होंने कह दिया कि ऑलरेडी वो हैं उनके, उन्होंने कहा कि कोर्ट ऑर्डर ऐसा कोई पास नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं। मैं भट्टी साहब आपसे लेता हूं कमेंट, लेकिन मैंने क्योंकि खबर किस तरह से हुकूमत एक तरफ तो ये मनमानियां कर रही है, जो अदालती फैसले हैं उनको इस तरह हवा में उड़ाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के इदारे हैं, मसलन वजारत इत्तलात और नशरियात के अंदर जो अफसरान हैं, बड़े कॉम्पिटेंट अफसरान हैं, लेकिन अगर प्रोड्यूसर साहब वो दिखा सकें, डॉक्यूमेंट है हमारे पास कि एक तो ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अप्रूवल दी है कि जनाब जो न्यूयॉर्क में जो प्रेस काउंसलर है, जो प्रेस मिनिस्टर होगा, वो आप वजारत इत्तलात और नशरियात का जो बंदा है उसको आप वहाँ से आबिद सईद साहब को ट्रांसफ़र कर दें, वाशिंगटन भेज दें, और वहाँ पर जो मसूद अनवर साहब थे ख़त्म हो चुके हैं उनका टेन्योर, उनको 3 महीने का इजाफा कर दें, लेकिन 5 दिन के अंदर अंदर आप एक बंदा जो दूसरा कोई हो, जो कोई सहाफ़ी हो, उसको आप हायर करें। यानी वजारत इत्तलात और नशरियात के जो लोग हैं वो न्यूयॉर्क में काम नहीं कर सकते, उन्हें वाशिंगटन में भेज दिया जाए। और दूसरा एक समरी आप देखें कि 3 अफसरों के नाम भेजे थे वजारत इत्तलात और नशरियात ने रेडियो पाकिस्तान के डीजी शिप के लिए, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये कहा है कि जनाब नहीं, ये तीनों इनकम्पिटेंट हैं, इनकी जगह को बाहर का बंदा लिया जाए, कोई इस तरह का सहाफ़ी जो उनके साथ जाता है, उनकी खबरें लिखता है। तो पाकिस्तान में वजारत इत्तलात और नशरियात को बिल्कुल मफलूज करके रख दिया है। इससे पहले भी ये खबर आई थी कि वो अपने पसंदीदा जर्नलिस्टों को प्रेस काउंसलर या प्रेस अटैची लगाना चाहते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए वजारत इत्तलात और नशरियात के लोग, वहाँ से ऑर्डर लिया, उसको रुकवाया, लेकिन अभी भी ये 5 दिन के अंदर अंदर मलिया लोधी साहबा से कहा गया है कि जनाब आप अपना बंदा रख सकती हैं, और सिलेक्शन कमेटी में उनको भी कहा है कि शामिल किया जाए और वो 5 दिन के अंदर अंदर फैसला करेंगे। साबिर, ये जो आपके जो इदारे हैं उनको आप इस तरह से मफलूज कर रहे हैं, जो मुकाबले का इम्तिहान दे के अफसरान आए हैं, जिनके पास पूरा ट्रेनिंग है, आप उनको। जी भट्टी साहब। सभी साहब, जितने भी इन्होंने सहाफ़ी रखे हैं, किसी को नामुनासिब लतीफ़े सुनाने पे रखे गए हैं, कोई एक बंदा बताए जो उसकी ये नामुनासिब लतीफ़े कौन सुनाता है, पाकिस्तानी करता हो? जरा थोड़ा सा इशारा कर देंगे कि कौन है ये नामुनासिब लतीफ़े सुनाने वाला? इशारा रहने दें। अताउल हक कासमी साहब, उनके साहबजादे ने लाहौर में जीएम के दफ्तर पे कब्जा कर लिया है। मैं बता रहा हूं, आज हमारे एक नोटिस था एयरवाई को, हमारे वकील साहब गए, कराची से तशरीफ लाए, हमारे सीनियर रिपोर्टर गए, नहायत नामुनासिब रवैया अपनाया गया। देखें, जो जो सहाफियों को ये नवाज रहे हैं, कोई एक बताए मेरिट पे नवाजा हो, उनकी जाती वबस्तगियाँ कायन और कानून की बजाय मुस्लिम लीग नून की वफादारी है, वो मुस्लिम लीग नून के वर्कर बन चुके हैं। मुझे अफसोस हो रहा है कि हुकूमत सरकारी वसाइल पे अपने लोगों को मुसल्लत कर रही है, अपने कारोबार पे उनको मुसल्लत क्यों नहीं कर रही? जो इनके बड़े करीबी साफी हैं उन्हें इत्तफाक बाउंड्री में लगा दे, जो बाहर अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है उस पर लगा दे, ठीक है, माले मुफ्त दिले बेरहम, जितने भी सरकारी मुलाजमिन ये लगा रहे हैं, ठीक है, तो बताए ना कोई एक बंदा मेरिट पे आता हो। बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं, ये तो आपने एक बात की, ये यासिर पीरजादा साहब जिनका आपने नाम लिया, ये ग्रेड 19 के इनकम टैक्स के ऑफिसर हैं, इनको ग्रेड 21 में ये वो डीजी लगा रहे थे वहां पर इमिग्रेशन, वो उसमें कस्टम्स में, जिसमें ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के वो डीजी बनाया जा रहा था। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर को रोका है, कोई अदालत में चला गया और उसने स्टे करवाया। 19 ग्रेड का अफसर 21वें ग्रेड में यासिर पीरजादा साहब कॉलम निगार हैं, मोरालिटी की देते हैं, दास्तानें सुनाते हैं, बड़े अखलाकियात का दर्स देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोका उनको। दर्जनों मिसालें ऐसी हैं, जो लोग साथी हैं उनके वज़ीर-ए-आज़म साहब के, उनकी खिदमत करते हैं, उनको वो मराद देते हैं, उनको ओहदे देते हैं और सिस्टम को ख़त्म करते हैं। नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए, कल फिर आपसे नहीं, कल तो खैर नहीं, मंडे को मुलाकात होगी, क्योंकि ये इस हफ्ते का आखिरी रिपोर्टर्स है। अल्लाह निगहबान।